एक छोटी सी गांव भैरवपुर में एक पुरानी वीरान हवेली थी जो गांव के किनारे पर थी। गांव वालों का मानना था कि वहां एक बदला लेने वाली आत्मा का बसेरा हा। एक तूफानी रात एक जवान लड़का राज उस हवेली में घुसने की हिम्मत किया, ये साबित करने के लिए कि ये कहानियां सिर्फ मैनघड़ंट हैं। जैसे हाई वो अंदर घुसा, दरवाजा ऐसे चीखा जैसे किसी ने उससे बैंड कर दिया हो, और राज के रोंगटे खड़े हो गए। ये सब बाकवास है, उसने अपने आप से कहा, अपने अंदर उठती हुई अजीब सी फीलिंग को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हुए। हवेली में खामोशी थी, सिर्फ उसके कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अचानक राज ने एक हल्के से आवाज़ सुनी, राज, राज। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसने पीछे मुड़ कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वो आगे बढ़ा और एक बड़े कमरे में घुसा जहां पुराना फर्नीचर सफ़ेद चादर में ढका हुआ था। जैसे हाई वो एक पुराने धूल भरे आईने के करीब आया, उसने देखा एक छाया उसके पीछे खड़ी है। वो तुरंत मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। कमरे का तापमान एकदम से गिर गया और उसकी सांस ठंडी हवा में दिखाई देने लगी। ये कौन है? राज चिल्लाया, उसकी आवाज कांटी हुई। वो फिर से वही आवाज सुनाई दी, ऐब और ज्यादा जोर से, राज, राज तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। डर के मारे उसने रियलाइज किया कि उसने बड़ी गलती कर दी है। आईने में एक औरत का भूत दिखा जो सफेद साड़ी पहने हुए थी, उसकी आंखें काली थी। उसने राज की तरफ हाथ बढ़ाया और राज ने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। घबराकर उसने भगने की कोशिश की, पर हवेली के दरवाजे हिल नहीं रहे थे। वो आवाज आइन हंसी में बदल गई, जो हवेली में गूंज रही थी। आत्मा की पकड़ और मजबूत हो गई, और राज को लगा जैसे उसकी ताकत खत्म हो रही है। आखिरी कोशिश में उसने मदद के लिए चीखा, पर उसकी आवाज अंधेरे में खो गई। अगले सुबह गांव वालों ने हवेली को खामोशी में डूबी हुई पाई और राज कभी नहीं मिला। भैरवपुर की हॉन्टेड हवेली की कहानी और ज्यादा बढ़ गई, एक डरावना याद दिलाने वाला वाकया कि कुछ जगह बेहतर है अगर उन्हें छेड़ा ना जाए।